नमस्ते, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल डिवाइन मैसेंजर पर। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो कल हमने अपनी वीडियो में बात की थी मृत्यु के बारे में और आज मुझे कहा गया कि आज जीवन के बारे में हमें बात करनी है। तो मुझे नहीं पता कि मैं क्या बोलने जा रही हूँ क्योंकि मुझे जो आदेश दिया गया तो बस जीवन को लेके जो भी मैसेजेस मुझे अभी चैनल हो रहे हैं वो मैं एज इट आपसे कन्वे कर रही हूँ। तो आई होप जिसके लिए भी ये मैसेजेस होंगे वो उन तक ज़रूर पहुँचेंगे। जीवन अपने आप में ही एक परिपूर्ण शब्द है। जीवन जीवन शब्द सामने आते ही एक नई ज़िंदगी, एक आनंदमयी ज़िंदगी हमारे सामने आती है। जीवन मतलब एक उत्सव। जीवन मतलब आप समझ सकते हो कि जीवन का शब्द जैसे ही सामने आता है तो कितनी सुंदर तस्वीर हमारे सामने आती है। अब जो शब्द मुझे बार-बार पॉपअप हो रहा था वो था कि जीवन एक कला। क्योंकि जीवन अपने आप में संपूर्ण है और जीवन को डिफाइन करने के लिए हम अ, दोनों ही तरह के शब्दों को लेते हैं कि जीवन सुख भी है, जीवन दुख भी है। लेकिन इन सुख दुख को हम सही ढंग से कैसे मैनेज करते हुए और अपने जीवन को जी पाएँ, जीवन इसका नाम है। तो कहीं न कहीं जीवन क्या है? जीवन एक कला है जो हमको कैसे जीना है, वो सीखना है। जीवन एक कला है जो हमें सीखनी है कि जीवन हमें कैसे जीना चाहिए, क्योंकि जीवन तो सबको मिला है, जीवन जानवरों को भी मिला है। लेकिन ये जो इम्पोर्टेंट मैसेज है वो अब जानवर तो इसको नहीं अप्लाई कर पाएँगे, क्योंकि जीवन मनुष्यों के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्यों होता है, क्योंकि मनुष्य को जो मनुष्य योनि मिली है, तो उसको जीने की कला ज़रूर आनी चाहिए। ये कला शब्द यहाँ पर मनुष्यों के लिए ही बताया गया है कि क्योंकि जानवर भी अपने-अपने स्तर से अपने जीवन को जीते हैं। हमसे अच्छी व्यवस्था वो लोग कर लेते हैं। आप चिड़िया को देखो या किसी भी जानवर को देखो, वो भी अपनी-अपनी व्यवस्थाएँ कर लेते हैं। तो एक मनुष्य जो है, हम लोग हैं, हम ही कई बार जीवन से हारते हुए नज़र आते हैं। और सीरियसली मैं अपने भी एक्सपीरियंस से ये बोलूँगी, क्योंकि मुझे भी शायद जीने की कला नहीं आती थी और शायद इसीलिए ही मुझे इस तरह के मैसेजेस रिसीव हुए कि ताकि मैं पहले ये सारी चीज़ें खुद पर अप्लाई करूँ, फिर आप लोगों को बताऊँ कि सच में जीवन जीना अपने आप में किसी युद्ध से कम नहीं है और जीवन एक ऐसी कला है जो हम हर किसी को सीखनी चाहिए। क्योंकि हमने देखा है अपनी ज़िंदगी में कि कई बार हमारे पास सब कुछ होते हुए भी हम सैटिस्फाइड नहीं होते और कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके पास कुछ भी नहीं है फिर भी वो सैटिस्फाइड हैं। हमारे पास लाखों की संपत्ति होते हुए भी हम फिर करोड़ों की चाह करते हैं और वहीं पर अगर हम किसी फोर्थ क्लास लेबर को देखते हैं, रिक्शे वालों को देखते हैं या किसी गरीब को देखते हैं, तो किसी एक दिन उनको थोड़ी-सी भी कमाई ज़्यादा होती है, तो वो उस दिन बहुत ग्रैटिट्यूड में रहते हैं और उसको डिवाइन ब्लेसिंग समझते हैं और उसी में वो खुश हो जाते हैं। लेकिन वहीं जब हमारे पास इतना कुछ होते हुए भी और हमको और भूख जो होती है, चाहे हम रिश्तों को ले लें, हमारे पास बहुत बहुत अच्छे रिश्ते होते हैं, परिवारीजन होते हैं, मित्र होते हैं, संबंधी होते हैं जो हर समय हमारी हेल्प भी कर रहे होते हैं और हमें उनसे लव भी रिसीव होता है। फिर भी बावजूद इसके भी हम उनमें भी कई बार कमियाँ ढूँढ लेते हैं और उनसे हम और अच्छा होने की एक्सपेक्टेशंस करते हैं। बहुत अच्छा काम होने के बाद भी, बहुत अच्छा अर्निंग करने के बाद भी कहीं न कहीं हमारे अंदर एक और चाह होती है कि काश इससे भी अच्छा हम और कर पाएँ, इससे भी अच्छा कुछ और कर पाएँ। तो एक जो भाव जो जिसकी कमी रहती है लाइफ़ में वो होती है ग्रैटिट्यूड की, कि इतनी सारी ब्लेसिंग्स होने के बाद भी हम अपनी लाइफ़ में ब्लेसिंग्स को काउंटिंग नहीं करते। रिश्तों के फ़ॉर्म में, काम के फ़ॉर्म में, आपके फ्रेंड सर्कल के फ़ॉर्म में और आपके पास जितना भी धन है, उसके फ़ॉर्म में।
आपको कितना कुछ स्वस्थ शरीर के फॉर्म में कितनी सारी ब्लेसिंग्स डिवाइन के द्वारा दी गई होती हैं, लेकिन हम उन ब्लेसिंग्स को काउंट नहीं करते और हम उसमें भी कमी निकालते हैं कि इससे भी ज़्यादा कुछ होता तो शायद हम सेटिस्फाइड होते। रिश्ते बहुत अच्छे हैं हमारे पास, लेकिन काश इनमें ये वाली कमी है, ये और इससे भी अच्छे होते। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं ये सब अपने एक्सपीरियंस से ही बोल रही हूँ, क्योंकि यहाँ से जब ट्रिगर मिलते हैं तभी हम उन चीज़ों को समझ पाते हैं। तो एक जो भाव कम रहता है वो होता है ग्रेटिट्यूड का। और जब हम ग्रेटिट्यूड की कला जब तक हम नहीं सीख पाते, तब तक हम जीवन जीने की कला को सही मायने में नहीं सीख सकते। कई बार मैंने देखा है कि हमारे पास काम होता है, उसके बाद भी कुछ लोगों को मैंने देखा है कि जिनके पास अच्छी जॉब भी है, उसके बाद भी वो परेशान है किस बात से कि अरे हमारे पास टाइम नहीं है। और कुछ लोग इस बात से परेशान है कि वो बेरोज़गार हैं, उनके पास काम ही नहीं है। लेकिन फिर भी वो एक होप में हैं कि हाँ, चलो कभी तो मिलेगा। लेकिन कुछ लोगों के पास काम होने के बाद भी वो इस बात से परेशान है, वो वहाँ पर ये इस ग्रैटिट्यूड में नहीं है कि चलो ईश्वर की कृपा से हमारे पास बहुत सारा काम है और हम बिज़ी हैं। वो इस बात से भी दुखी हैं, यहाँ पर उनको शिकायत है कि हमारे पास टाइम नहीं है। तो कहने का भाव ये है कि हम ग्रैटिट्यूड में रहना नहीं जानते, हम अपनी ब्लेसिंग्स को काउंट करना नहीं जानते और हम हर चीज़ में शिकायत के भाव में रहते हैं। शिकायत का मौका हम हर चीज़ में ढूँढ लेते हैं, रिश्तों में, काम में, अपनी हेल्थ में। बहुत लोग हैं जो बहुत बड़ी-बड़ी बीमारियों से जूझ रहे हैं, लेकिन हमारे पास स्वस्थ शरीर होने के बाद भी अगर कोई छोटी-सी भी प्रॉब्लम आती है, तो वहाँ पर हम उस पर भी ईश्वर को दोषारोपण कर देते हैं और कई बार दिन में भगवान का नाम पुकारते हुए भी बोल देते हैं, हे भगवान कितनी संकट में डाल दिया, क्या बीमारी लग गई? और कोसने लगते हैं अपने आप को ही, ईश्वर को ही, अपने भाग्य को ही। तो शिकायत का भाव बहुत ज़्यादा हावी हमारे ऊपर रहता है और जीवन जीने की कला इन्हीं सब चीज़ों को सीख कर उनको मैनेज करने में है। एक बिग परसेप्शन से चीज़ों को देखने में है, जो कि हम नहीं देख पाते। जिस दिन हम बिग परसेप्शन से चीज़ों को देखना स्टार्ट कर देंगे, तो हमें फिर शायद ना रिश्तों में कमी नज़र आएगी, ना ना लैक ऑफ मनी, हमें किसी में फिर प्रॉब्लम नज़र नहीं आएगी। हम वहाँ पर एक बिग परसेप्शन से चीज़ों को देखेंगे, उनको समझने की कोशिश करेंगे और अपने आप फिर हम वो रास्ता खोज लेंगे जहाँ हम इनर सेटिस्फेक्शन को अचीव कर सकें। क्योंकि खुशियाँ सिर्फ सेटिस्फेक्शन में है। कई बार जो जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बोला कि कई बार सब कुछ होते हुए भी सेटिस्फेक्शन नहीं है और कई बार कुछ ना होते हुए भी जो बंदा अंदर से पीस में है, जो बंदा अंदर से सेटिस्फाइड है कि जो कुछ प्रभु ने दिया है वो इनफ है, तो उसे जीने की कला आती है। वो रियली में पीस में है और जिस दिन हम इनर पीस को अचीव कर लेते हैं, उसके बाद सही मायने में हम जीवन जीने की कला को सीख पाते हैं। तो ये जीवन जीने की कला आएगी कैसे? ग्रेटिट्यूड से, अपनी ब्लेसिंग्स को काउंट करने से और तीसरा प्रेजेंट मोमेंट में रहने से। क्योंकि भविष्य की चिंता और बीते हुए कल के जितनी भी कड़वी यादें हैं, जितनी भी जीवन की कमियां हैं, उनको बार बार रिपीटेडली जब हम याद करते हैं, तो जो पेन हम पहले फेस कर चुके हैं, जो पेन हम पहले फील कर चुके हैं, उसको अगेन एंड अगेन फील करते रहते हैं। और जब भविष्य में जाते हैं, भविष्य की बहुत सारी चिंता है कि हमें बहुत कुछ अचीव करना है, बहुत कुछ करना है, सबके बारे में सोचते हैं, अपने बारे में भी सोचते हैं, अपने बच्चों के बारे में, रिश्तेदारों के बारे में, सबके बारे में सोचते हैं। मिस जो होता है, क्या मिसिंग होता है? वो मिसिंग होता है प्रेजेंट मोमेंट। पीछे का सोचते हैं, आगे का सोचते हैं, लेकिन प्रेजेंट मोमेंट
में कैसे एक्ट करना चाहिए, प्रेजेंट मोमेंट में को हम कैसे सुधार सकते हैं, क्योंकि जब हम प्रेजेंट मोमेंट में पीस में नहीं, क्योंकि अगर या तो हम पास्ट का सोचेंगे या प्रेजेंट का सोचेंगे, सॉरी फ्यूचर का सोचेंगे, तो इस पास्ट और फ्यूचर को सोचने के बीच में जो हम खराब करते हैं वो अपने प्रेजेंट को खराब करते हैं। और प्रेजेंट को खराब करने का मतलब होता है, क्योंकि बहुत सारी जब पास्ट की चिंता, फ्यूचर की चिंता, तो प्रेजेंट में हम उस पीस में नहीं रह पाते और बहुत सारी चिंताएं, बहुत सारा तनाव, ये सब हम मैनिफेस्ट करते रहते हैं, सोचते रहते हैं। और डेफिनेटली इंसान का स्वभाव है नेगेटिव सोचना। पास्ट की नेगेटिव यादें ही सोचेंगे तो हम नेगेटिविटी में जाएंगे। फिर फ्यूचर के लिए चिंता करेंगे, कैसे होगा, क्या होगा, जब ये सब सोचेंगे तो भी वहाँ पर हम नेगेटिविटी ही क्रिएट करेंगे। और उस पास्ट और फ्यूचर के बीच में जो प्रेजेंट है, उसमें हम बहुत अशांत अपने आप को कर लेते हैं, जिसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है। उसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है, हम वो पल क्रिएट कर लेते हैं, वो नेगेटिविटी क्रिएट कर लेते हैं। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड ही हमारे थॉट्स को रिसीव करता है, और फिर आप अपनी लाइफ में और हम सब अपनी लाइफ में उसी अपने सबकॉन्शियस माइंड में सोचे गए थॉट्स को ही रियलिटी में क्रिएट कर लेते हैं। तो ये जो 3 चीज़ें हैं, अपनी ब्लेसिंग्स को काउंट करना, ग्रैटिट्यूड में रहना और प्लस प्रेज़ेंट मोमेंट में रहना। तो अगर हम इन तीनों चीज़ों को समझ के, उनको अगर अपनी लाइफ में अप्लाई करते हैं और कुछ टाइम ध्यान साधना के पथ पर भी हम अपना अगर देते हैं, तो अ, वहाँ आप सही मायने में जीवन जीने की कला सीख पाते हैं। क्योंकि ध्यान का मतलब, आप ज़रूरी नहीं है कि बहुत घंटों बैठ के साधनाएँ करें। ध्यान का मतलब आपका प्रेज़ेंट मोमेंट को मेंटेन कर लेना, जो कि आप डीप ब्रीथ करके भी मेंटेन कर सकते हैं। कुछ पल आप डीप ब्रीथ लेके आप थोड़ा-सा ध्यान में बैठ सकते हैं, या सिंपली जब भी आपको ध्यान आता है आप डीप ब्रीथ लें। डीप ब्रीथ लेने का फ़ायदा ये होता है कि आप प्रेज़ेंट मोमेंट को मेंटेन कर पाते हैं, आप पास्ट का नहीं सोचते हैं, आप फ्यूचर का नहीं सोचते हैं। और प्रेज़ेंट में ही रहकर आप जो भी चीज़ें आपके सामने आ रही हैं, आप उनको वाइज़ली देखना स्टार्ट करते हैं, ग्रैटिट्यूड फ़ील करना स्टार्ट करते हैं कि जो कुछ मेरे पास है वो बहुतों से बहुत अच्छा है। तो आई होप आपको ये समझ आया हो कि जीवन जीने की कला किन्हीं 3 वर्ड्स के इर्द-गिर्द मुझे तो घूमती हुई नज़र आ रही है कि बस आप चीज़ों के प्रति, लोगों के प्रति, ईश्वर के प्रति कृतज्ञ रहें, और उस कृतज्ञता में आप अपने अंदर की पीस को खोजने का प्रयास करें, और प्रेज़ेंट मोमेंट को मेंटेन करने के लिए लगातार आप डीप ब्रीथ से कनेक्ट रहें। क्योंकि जब हम हमारी जब लंबी गहरी श्वासें ही क्योंकि हमारी श्वासों में ही ईश्वर का वास है, ईश्वर कहीं बाहर नहीं है। और उन श्वासों में ही जब हम अपना फ़ोकस रखते हैं, तो वहाँ पर आप डिवाइन की ऊर्जा को, डिवाइन से आते हुए मैसेजेस को, डिवाइन से आती हुई गाइडेंस को आप रिसीव कर पाते हैं, और उसके अकॉर्डिंग फिर आप जब आप कोई एक्ट करते हैं तो वो कभी गलत नहीं हो सकता। वो डिसीज़न आपका कभी गलत नहीं हो सकता, क्योंकि वहाँ पर वो डिसीज़न आपका हायर सेल्फ लेता है, आप नहीं लेते हैं। तो आपके हायर सेल्फ द्वारा आपको दी गई गाइडेंस से जब आप कोई एक्शन लेते हो तो वो डिवाइनली गाइडेड होता है। सो जीवन जीने की कला, मुझे लगता है कि इसी तरीके से हम सीख सकते हैं। तो आई होप कि जो कुछ भी, मुझे नहीं पता कि मैंने क्या क्या कुछ बोला है, तो जो मेरे दिमाग में जो मुझे यहाँ से जो चैनल होता गया, मैं एज इट आपसे बोलती गई हूँ। तो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर से कीजिएगा। और इसी के साथ में नमस्ते।